बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आपसे शेयर करूँगी मैं ब्रेकफास्ट की रेसिपी। मगर ब्रेकफास्ट में आज बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी चीज़ बनाएंगे। आज मैं बनाऊंगी लिफाफा पराठा। कभी आपने बनाया है? अगर नहीं बनाया तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खाने वाले आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछ कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सा ये लिफाफा पराठा। तो बेहतरीन सा ये पराठा बनाने के लिए सबसे पहले तो लूँगी मैं एक बाउल और उसमें डालूँगी 2 कप के बराबर मैदा। पहले से मैंने इसे छान लिया है। इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे चीनी और इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल या आप घी भी डाल सकते हैं और मैदे की जगह पर आप गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी और इसका एक आटा गूँध दूँगी, जैसे घर में नॉर्मल आटा गूँधते हैं रोटी चपाती के लिए। आटा बहुत सख्त नहीं रहना चाहिए। जैसे ही आटा इकट्ठा हो जाएगा तो आप लोगों ने क्या करना है, मुक्की लगाते हुए इसे 3 से 4 मिनट के लिए गूँध लेना है। आटा गूँध चुका है, बस इसको कवर लगा देंगे और इसे 15 मिनट का रेस्ट देंगे, जब तक कि हम लिफाफा पराठा की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। 3 अदद अंडे ले लिए हैं मैंने और उसमें डालूंगी 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर भी 1/4 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर भी 1/4 टीस्पून ही शामिल करेंगे। इसके बाद 2 टेबलस्पून डालूंगी मैं इसमें बारीक कटी हुई प्याज और 2 टेबलस्पून इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे, जिसके बीज मैंने रिमूव कर दिए हैं। हरा धनिया डालें और साथ ही इसमें डालें 1 अदद हरी मिर्च, जिसे बारीक काट कर शामिल कर दें। ये है मेरे पास बॉयल्ड एंड श्रेडेड चिकन। तकरीबन 3 से 4 ही बोटियां थीं, जिन्हें मैंने बॉयल करने के बाद रेशा कर लिया है। तो ये शामिल कर देंगे और सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा डिफरेंट मगर बेहद मज़ेदार सा ये ब्रेकफास्ट तैयार होता है। आप लोगों ने एक दफ़ा तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। देखें माशाल्लाह से देखने में ये ऑमलेट कितना मज़े का लग रहा है। इसे एक साइड पे रख दें। आटे की तरफ चलते हैं। आटा अच्छे तरीके से सेट हो चुका है, देखें कितना मुलायम हो चुका है। तो अब इसमें से मैं पेड़े निकालना शुरू करूँगी। तकरीबन 2 कप मैदे से हमारे 5 पराठे बहुत ही आराम से तैयार हो जाएंगे। नॉर्मल साइज़ के पेड़े से थोड़ा सा छोटा साइज़ आपने रखना है और इसी तरीके के 5 पेड़े बनाकर रख लेने हैं। अब एक पेड़ा उठाएं और हाथों की मदद से इसे चपटा करें और रोलिंग पिन की मदद से एक मीडियम साइज़ की आप लोगों ने रोटी बेल लेनी है। तो देखें रोटी मैं बना चुकी हूँ। तो आप लोगों ने अब यहाँ पर अप्लाई कर देना है घी या फिर ऑयल। हल्का सा ही आपने पूरी रोटी पर फैला देना है ब्रश या फिर हाथ की मदद से। यहाँ पर देखें ऑयल मैं अप्लाई कर चुकी हूँ। अब इस पर डस्ट करेंगे मैदा या फिर खुश्क आटा, जो भी आपकी मर्ज़ी हो। हल्का सा डस्ट करें और अब रोटी को फोल्ड करना शुरू करें, क्योंकि हम यहाँ पर लिफाफा पराठा बना रहे हैं और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि ये एक स्क्वायर पीस में आ जाए। पहले रोटी को हाफ से फोल्ड करें और इसके ऊपर दूसरा सिरा भी फोल्ड कर दें। अब देखें यहाँ पर भी हमने घी या ऑयल अप्लाई करना है और हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको भी एक सिरे को उठाकर दूसरे सिरे के ऊपर फ्लिप कर देंगे। ये देखें स्क्वायर पीस में हमारे जो पराठे तैयार होते हैं, अक्सर हम घरों में ऐसे ही तैयार करते हैं। तो ये हमारे पास सारे पराठे तैयार होकर आ चुके हैं। चलें जी एक पेड़ा उठाएंगे और इसी शेप में इसे बड़ा करना शुरू कर देंगे। हाथों की मदद से कर लें या फिर बेलन को अगर आप चलाएं तो बहुत ही हल्के हाथों से आपने बेलन चलाना है, क्योंकि पराठे की लेयर्स ख़राब नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है, मगर आपने हल्के हाथ से काम करना है। एक मीडियम साइज़ का पराठा बन चुका है। इसको मैंने डाल दिया है हल्के गरम तवे के ऊपर और सेंटर में डालूंगी मैं मज़ेदार सी ऑमलेट की फिलिंग। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून भर के डालें, ताकि ये पराठा खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। चलें जी फिलिंग के ऊपर मैं शामिल करने लगी हूँ मोज़रेला चीज़। ये ऑप्शनल है, अगर डालेंगे तो ये चीज़ी ऑमलेट बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अगर नहीं डालना चाहते तो फिर स्किप भी कर लें।
अब एक कॉर्नर से पकड़ें और इसको इस तरीके से फोल्ड करें कि ये एक लिफाफे की सूरत में हमारा पराठा बन जाना चाहिए। चारों कोनों को आपने एक दूसरे के ऊपर फ्लिप करते हुए फोल्ड कर लेना है। वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। 1 टेबलस्पून घी डालूंगी और फिर मैं पराठे को फ्राई करना शुरू करूंगी, मगर फ्लेम जो हमने रखनी है बिल्कुल लो रखनी है ताकि पराठा अंदर तक पके और क्रिस्पी बने। अगर तो फ्लेम आप लोगों ने हाई रखी, पराठे पर कलर तो आ जाएगा मगर पराठे के एजेस और ये अंदर से कच्चा रहेगा। दोनों साइडों से पराठे को गोल्डन करें और फिर चारों साइडों से आपने इस तरीके से पराठे को भी अच्छे तरीके से सेक लेना है। देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा हमारा लिफाफा पराठा तैयार है। आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत खुशी मिलती है। यहाँ पर मैं सारे पराठे तैयार कर चुकी हूँ और अब आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक। तो आपने फ़ाइनल लुक को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। माशाल्लाह से ऊपर से बेहद क्रिस्पी हैं और अंदर से है इसकी शानदार सी फिलिंग, जिसमें मैंने अंडों के साथ साथ चिकन का भी इस्तेमाल किया है और चीज़ से इसको मज़ीद क्रीमी बना देगा। ये नाश्ता एक रॉयल नाश्ता है। आप लोगों ने एक दफ़ा तो इसे ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो रेसिपी पसंद आए लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।